हम लोग जब तक रहेंगे तब तक हमारे तरफ से भाजपा ही आएगी। ये जनता क्या हुए वो दूसरे अब जाए। जहाँ तक महंगाई और बेरोजगारी की बात है तो भाजपा के शासन काल में ये कोई विशेष मुद्दा नहीं है। अभी तक किसी नेता ने अयोध्या नहीं देखा था, अब सब आके हनुमान जी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। अयोध्या शहर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का अति प्राचीन एवं धार्मिक शहर है। यह शहर पवित्र सरयू नदी के तट पर बना हुआ है। इस शहर ने बहुत कुछ देखा है और अपने अतीत के पन्नों को आज भी सजाकर बुलंदियों से टिका हुआ है। आज आज़ाद भारत में अयोध्या ने राम जन्मभूमि आंदोलन को भी अपनी नज़रों से देखा। मंदिर और मस्जिद की तमाम दलीलों के बीच माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला सुनाया कि 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी जाए। 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी और भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प उठाया। वैसे तो अयोध्या में सियासी पारा चढ़ चुका है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय जनता पार्टी यहां से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चुनाव लड़ा सकती है। इसके बारे में भी जानेंगे कि इन लोगों का रुख क्या है। इस टाइम हम लोग पावन नगरी अयोध्या पावन नगरी के ये नया घाट के पास हैं और यहाँ चाय पीने के लिए चूँकि सर्दी काफ़ी बढ़ गई है और हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए चाय पीने के लिए, तो यहाँ तमाम जो है सम्मानित लोग यहाँ मौजूद थे। इनसे जानेंगे चूँकि ये अयोध्या से इस बार संभावित प्रत्याशी माननीय योगी आदित्यनाथ जी बनने जा रहे हैं, इस वजह से भी इस सीट का बड़ा महत्व है और इसलिए हम लोग थोड़ा यहाँ से जानेंगे, यहाँ की जनता से जानेंगे कि इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। क्या बाबा के आने से जो कुछ चीज़ें रह गई थी वो भी होंगी या जैसे पहले आता चला आया वैसे ही रहेगा, हम जानेंगे। सबसे पहले भाई भैया आपका क्या नाम है? राजा महाराज। राजा महाराज जी, आप स्थानीय निवासी यहीं के? हाँ, 4-5 पीढ़ी के। किसी मंदिर या कहीं के महंत भी हैं? खुद राम जानकी मंदिर के थाना मोहल्ले में। तो इस बार जैसा कि मैं अब करीब आ रहा हूँ, इस बार जो विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें ये संभावना जताई जा रही है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से संभावित प्रत्याशी होंगे। तो क्या इसी दशा में आपको लगता है कि बाबा का यहाँ से लड़ना यहाँ के विकास को और ऊपर तक ले जाने में कहीं सहयोग करेंगे या बहुत ज़्यादा सहयोग होगा? बाबा यहाँ लड़ेंगे, बहुत ज़्यादा सहयोग होगा। यहाँ की जनता ही लड़वा रही है और यहाँ की जनता की मांग थी कि बाबा अयोध्या से चुनाव लड़ें। तो क्या कारण रहे, उसके पीछे क्या कारण है कि बाबा यहाँ से लड़े? चूँकि वो एक मठ के खुद ही जो है गोरखपुर का मतलब इस समय तो वो मुख्यमंत्री है, मठ थोड़ के महंत है। तो वजह क्या रही यहाँ, कारण क्या है कि जो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ से क्यों लड़े? तो चेहरा चाहते हैं। हाँ, तो ऐसे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से भी तो हिंदू, तो सतीश मिश्रा भी हैं बसपा के, वो भी तो हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन इससे नहीं मतलब है। हाँ, तो जिसे मान लिया सतीश मिश्रा जी ब्राह्मण हैं और हिंदू चेहरा हैं और यहाँ से समाजवादी पार्टी से हो सकता है पवन पाड़े संभावित उम्मीदवार हों। इससे पहले भी वो लड़े थे और समाजवादी पार्टी के सरकार में भी यहाँ काफ़ी विकास का कार्य हुआ था। तो क्या वो सब कोई माने नहीं है, कोई बात दूसरी है जो आप चाहते हैं कि बाबा जो है? विकास तो सब लोगों ने किया, विकास का थोड़ा कोई कह रहा है नहीं किया है, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। हाँ, तो बहुमत से बनेगी। जो जात पात के जो राजनीति करते हैं उसका कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है, अयोध्या में सब राम राज है, कोई जात से महत्व नहीं है। चलिए, आपका कहना है कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है जो जीत सके। और सारे जनमानस की यही आवाज़ है कि योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से चुनाव लड़ें और ये लोग जिताने का काम करेंगे। ये कहना यहाँ की जनता। 1 लाख वोट से बाबा जीतेंगे। जय श्री राम। कुछ आप भी कुछ कह रहे थे कि क्या? मैं ये कह रहा था कि ये अयोध्या की पहचान पूरे विश्व में जो दिलाने का कार्य योगी आदित्यनाथ ने किया है। आए नेता बहुत,
विकास किया नाली खड़ंजा का, उसका कोई माने नहीं है। हिंदू तो सब है, लेकिन हिंदुत्व का जो धार दिया, हमारे सारे तीर्थों का जो विकास किया, वो योगी आदित्यनाथ के समय में हुआ। ये जो माननीय अमित शाह जी और माननीय मोदी जी और माननीय मोहन भागवत जी, तो इन लोगों के क्या इसमें योगदान नहीं रहा है हिंदुत्व की धार देने में? इन्हीं का सफल नेतृत्व है, ये शीर्ष नेतृत्व के हैं, ये तो यहाँ का एक कार्यकर्ता है। अच्छा, जैसा कि यहाँ एक मंदिर आंदोलन बहुत ही यहाँ से एक शुरुआत हुई थी मंदिर आंदोलन की, और जो पूरे भारत में जो है एक आवाज़ बनी, और इसमें जो है तमाम तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, और उसके बारे में कार सेवकों के ऊपर भी बहुत से परेशानियां आई। उसके बारे में क्या आप कहेंगे कि आप जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आ रहा है, क्या वो मुद्दा बनेगा? समाजवाद इनका सिर्फ आहिर मुसलमान का रहा, बाकी इन्हें कोई ना हिंदू दिखा ना कोई काम दिखा। ये राम भक्तों पे गोली चलवाने और अयोध्या से अब ये वोट मांगे, तो लानत है इनकी जिंदगी को। अभी तक ये नहीं आ पाए, अब नेता यहाँ अयोध्या जानने लगे, अभी तक किसी नेता ने अयोध्या नहीं देखा था। अब सब आके हनुमान जी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, अब हमको बैठने की जगह दो। ये सब भ्रष्टाचार में फंसे हैं, इनको डर है कि अगर योगी आया तो अब कि हमको सबको अंदर जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंद्रजीत पांडे है। मैं अयोध्या का तीर्थ पुरोहित गाइड हूँ। अयोध्या में यात्रियों को दर्शन कराता हूँ। अच्छा, यहीं के हैं आप, तो तमाम आपने भी बहुत सा उतार चढ़ाव देखा होगा। ये बड़ा केंद्र रहा है यहाँ पे, हिंदुत्व का भी केंद्र रहा है, और यहाँ से तमाम भारतीय राजनीति को धार मिली, और भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ से बढ़त मिली। तो विकास को लेके आप क्या कहेंगे कि क्या आपको लगता है कि विकास जो प्रदेश सरकार की तरफ से हुआ वो पर्याप्त है कि इससे ज़्यादा? देखिए, जहाँ तक कि अयोध्या की बात है, पहले लोग अयोध्या को नज़र उठा के देखते नहीं थे, लोग अयोध्या में आने से लिए डरते थे। कि जैसे योगी जी मुख्यमंत्री बने, पहली बार उन्होंने अयोध्या में पैर रखा, लोग डर रहे थे अयोध्या में जाएंगे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन योगी जी सब पैर रखते ही मान लोग अयोध्या पर सभी लोग चल पड़े। आज जो कुछ अयोध्या में देखने लायक हो, योगी जी का देन है। मैं तो योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज दीप उत्सव से पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बना है। आज हर साल दीप उत्सव होता है, नई नई झांकियाँ होती हैं, हर जगह के यात्री लोग देखते हैं, सभी जानते हैं। आज विश्व स्तर पर अयोध्या को चमकाने पर योगी जी जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। और विकास तो हो ही रहा है। जिस तरह मंदिर के निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार अयोध्या का विकास हो रहा है। योगी जी को फिर से यहाँ से जिताना है, पूर्ण बहुमत से जिताना है, और अयोध्या को सबसे आगे ले जाना है। जिस तरह काशी का विकास हुआ, उस तरह अयोध्या का भी विकास होगा, और योगी जी मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या को पूरा संभालें और आगे बढ़ाएंगे। ये हम जनता का उम्मीद है योगी जी से। बैतरणी ग्राम सभा अयोध्या विधानसभा में पड़ती है। इस टाइम हम लोग यहाँ आ गए हैं, कुछ सम्मानित ग्रामवासी हैं, इनसे जानेंगे कि वाकई में अयोध्या का कितना विकास हुआ, और जो इस टाइम वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया, ये जानेंगे। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? पांडे जी, ये बताइए कि जो वर्तमान विधायक हैं वो कितना उन्होंने विकास कार्य किया, संतुष्ट है उनके? वर्तमान जो विधायक हैं वो एक भी काम नहीं किए हैं, उनसे अंतुष्ट हैं। चुप रहो। उनको बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती है। जब से जीते हैं तब से हम लोग योगी मोदी और वेद प्रकाश गुप्ता भी उनके ऊपर नाम दिया हूँ, वोट किया हूँ। मुलाद तक इस गांव में आए नहीं है, एक ईंटा नहीं लगा है। सर बताइए क्या करें ऐसे विधायक को? ऐसे विधायक थे जो आते हैं, मंत्री तक आ जाते हैं, मूल विधायक नहीं आते हैं हमारे गांव में। तो विधायक से आपकी नाराजगी है, और विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो क्या ये नाराजगी आप जो है वोट में कहीं ताकत दिखलाएंगे, परिवर्तन लाएंगे क्या? हाँ, परिवर्तन आएगा। अयोध्या विधानसभा से अगर दोबारा गुप्ता जी लड़ेंगे तो क्या वो जीत?
जय श्री राम हो जाएंगे। जय श्री राम हो जाएंगे वो। मतलब कहना है कि गुप्ता जी अगर आएंगे क्या चीज क्या कह रहे हैं हम कही था न, राम के नाम पर चाहे कुत्ता खड़ा हो जाए वहाँ वोट दिया जाए, चाहे गुप्ता हुए चाहे गुप्ती हुए। हम सब मतलब ये कि अगर गुप्ता जी आएंगे तो जब गुप्ता जी आएंगे तब भी आप लोग वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी? वोट देंगे, हम कमल पर वोट देंगे। अच्छा तो अगर कुत्ता भी आ जाएगा तो भी भाजपा को ही वोट दिए। अच्छा एक सवाल ये है कि क्या कारण है, क्या समाजवादी पार्टी में आपका विकास कार्य नहीं हुआ था? राशन पहले नहीं मिलता रहा, हमका फ्री राशन दोनों मीटिंग मिलता था। तो पहले तो कोविड नहीं हुआ था, कोविड की वजह से पैसा मिलत बा, किसान का पैसा मिलत बा हमका। तो किसानों के तो वैसे पहले भी तो पेंशन मिलती थी, वृद्धा पेंशन मिलती थी, विधवा यादव को मिला है। अरे यादव को क्यों मिला जब सर ब्राह्मण है भी 5 साल में मिला नहीं हमें। सुनो, नौजवानों को लैपटॉप और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कन्या विधा धन, ये सब तो योजनाएं थी। मिला उन्हीं को है जिसके पीछे यादव लगा है। नहीं तो यादव हिंदू नहीं है? हिंदू है, कौन कह रहा है हिंदू नहीं है? फिर तो क्यों? कांग्रेस भी है। अगर हिंदू के नाम पे वोट दिया जाए तो कांग्रेस भी है। फिर बीजेपी क्यों? 8 सालों से कांग्रेस की सत्ता थी, शासन था, किसी हिंदू को सताया गया हो तो हमें आप बता दीजिए। कोई भी हिंदू हो तो हम कांग्रेस को क्यों नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते। तो फिर बीजेपी क्यों ठेकेदार बने? बीजेपी को कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, ठीक। बीजेपी कह रहा है हिंदू खतरे में, और हम कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है। हम लोग आजाद हैं, हर एक तरफ से आजाद हैं, जो कहना साहब। और हम लोग जब तक रहेंगे, जब तक हैं, तब तक हमारे तरफ भाजपा ही आएगी। एक सवाल ये है आप लोगों से कि भारतीय, जैसे क्या विपक्ष का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है, हिंदू मुसलमान का लड़ाने का काम करती है? बात नहीं। ये तो यादव में होता था पहले। चुनाव में क्या मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जा रहा है, या उनको राशन नहीं दिया जा रहा है, या उनका पेंशन नहीं आ रहा है, या उनका जन सम्मान निधि पैसा नहीं आ रहा है, या ई श्रम का पैसा नहीं आ रहा है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। एक हमें आप ये एक बता दीजिए कि कोई ऐसा हो कि जो मुसलमान न लेता हो राशन, या कोई सम्मान निधि का पैसा वापस किया हो भाजपा सरकार में। तो क्या पहले समाजवादी पार्टी में नहीं होता था? समाजवादी पार्टी में होता था, लेकिन इतना विरोध नहीं होता था, सिर्फ झगड़ा होता था। नहीं, किस चीज का विरोध? आप हमें बता दीजिए। हम लोगों का सम्मान निधि का पैसा या ई श्रम का पैसा ऐसा क्यों हमें नहीं मिला? अगर हम कोरोना में, अगर हमारी और कोई सरकार होती, हमें राशन क्यों नहीं दिया? कोरोना में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, केंद्र में भी राज्य में भी, तो ये दायित्व तो उनका था और वो उन्होंने अपना दायित्व निभाया और सम्मान निधि दी। तो क्या राशन, एक मिनट, क्या राशन ही जो है पर्याप्त है? और बेरोजगारी, महंगाई, और इस पे बेरोजगारी पे भी बता दे रहे हैं आपको। हम आने वाले 5 साल पहले जब हमारे यहाँ के हमारे चाचा, या आने वाले कोई अनुसूचित जात जो होते हैं हमारे नीचे कास्ट के, वो लोग जब जाते थे लिबर्टी करने, तो उनकी पता है एक दिन की तनख्वाह कितनी थी? 150 रुपए थी। 150 रुपए थी या नहीं थी? आप कराए? वो हाँ ठीक है। वो जनरेशन नरेगा मनरेगा के जो इसकी आज की जनरेशन में एक लेबर का एक चार्ज है 400-450 रुपए, ठीक है। तो आप हमें बताइए, बेरोजगारी इसमें आई है या पहले बेरोजगारी? तो जो इस टाइम भगदड़ मच गई है, सारे बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, तो क्या ये भगदड़ का कारण क्या है? मुलायम के समधी भी तो आ गए बीजेपी में। मुलायम के कौन समधी आ गए? समधी आ गए कहाँ के? हाँ, क्या नाम है भैया, क्या नाम? मेरा नाम अरविंद शुक्ला है। क्या करते हैं शुक्ला जी? मैं यहीं YPL में ड्यूटी करता हूँ, यस पेपर्स लिमिटेड में। जी बताइए क्या क्या? ये भैया स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लड़के को टिकट दिलाना चाहते थे और पार्टी ने टिकट उनको नहीं दिया, क्योंकि इसमें भाईवाद वंशवाद नहीं है भाजपा पार्टी में, इसलिए वो सपा में भाग के गए हैं। जबकि उनकी लड़की अभी भी भाजपा में ही है, और भी जितने लोग हैं, ठीक है, और भी जितने लोग अच्छा, हैं, कारण यही है। अच्छा, ये वालों को टिकट नहीं। एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? श्री फूलचंद पांडे। जी पांडे जी बताइए क्या? योगी जी गोरखपुर के कहीं है। योगी जी तो यहीं से सुनने में आ रहा लड़ेगे। निमक तक खात है, हलाल कही के खाए के चाहिए, जे कहीं निमक खाए के चाहिए। जे जनता चुना हुए वो दूसरे अब जाए, अपन बीजेपी कौन अपनी योगी छोड़ के मोदी का। हाँ, क्या कारण है? बनिया है, किराना दुकान खोले है, कुचरी अंदर रखा थे, निमक बाहर रखा थे,
तो नमक बाहर ऐसे रखा थे कि आज यहाँ नमक हमारे उठा के ले जाए, केहू अगर खाए ले तो ओका बाद में ऋण अदा करे के पड़ी। और योगी जी मोदी जी तो नून तक खवावत है फ्री में। इतना बड़ा जो है पंडितों का जो है तो हलाल कही के नमक खाए के चाहिए, वोट लगेगा योगी जी के। अच्छा, तो जैसे पंडितों की इतनी बात अखिलेश जी कर रहे हैं और यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं कि हम मंदिर बनाने जा रहे हैं परशुराम जी की, तो पंडितों के लिए खुशी की बात नहीं है? सरकार ऐसा है 1 मिनट, ऐसा है मंदिर तो जहाँ जे हुए थे पूजा करता जाए, तो अगर बन जाए तो पूजा करता फिर तो यही बात तो राम मंदिर पे भी लागू हो रही, तो बीजेपी पे कहाँ इतना श्रेय दे रहे हैं आप? यही बात तो राम मंदिर पे भी लागू हो रही, तो बीजेपी को कहाँ इतनी प्रशंसा कर रहे हैं? मोदी मोदी जी। अयोध्या विधानसभा का ये बॉर्डर है, यहाँ से लखनऊ हाईवे शुरू हो जाएगा, इधर से अब हम लोग की वापसी होगी। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, हर तरह के लोग हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या विधानसभा में अभी जो विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, इसमें क्या लगता है, इन लोग की अपनी राय क्या है? सरकार रहेगी, सरकार जाएगी, यहाँ विधायक बदला जाएगा कि विधायक रहेगा? क्या नाम है भैया आपका? राम गोपाल श्रीवास्तव। अब राम गोपाल श्रीवास्तव जी हैं, यहीं के निवासी? जी 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 जी। ये बताइए कि अभी विधानसभा का इलेक्शन शुरू हो गया है, अब तो बहुत करीब हो गया, हम लोग के जो दूसरा तीसरे चरण में आएगा, तो क्या इस बार जो है परिवर्तन होगा? अभी परिवर्तन का कोई धारा नहीं बन रहा है, बशर्ते ये है कि अभी अब माननीय योगी जी यहाँ से लड़ने के लिए तैयार थे। अब गोरखपुर का पता लग रहा है, लेकिन यह है कि अभी भी दोनों टक्कर में रहेंगे, बीजेपी सपा टक्कर में रहेगी। बीजेपी और सपा टक्कर में रहेगी। चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजमणि त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, आप इसी विधानसभा से? हाँ, इसी विधानसभा से हूँ, यही बगल में मकान भी है। जो वर्तमान विधायक हैं, तो क्या आप संतुष्ट हैं उनके कार्यों से? वर्तमान विधायक से बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं हम लोग। हालांकि भाजपा के हम लोग वोटर भी रहे हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां जो है इस तरह की रही हैं कि उनको लोग नहीं पसंद अब की बात करते। निश्चित है। क्या आपकी बार जो है समाजवादी पार्टी के विधायक को जिताएंगे क्या? नहीं, जिताने की बात जहां तक है वो दोनों पार्टियां लड़ेंगी, लेकिन भाजपा के ऊपर मतदाताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो जहां वोट दे रहा है वो वहां वोट देगा। केवल अंतर इतना है कि जो ढुलमुल नीति के वोटर होते हैं, इधर उधर जाने वाले, वो थोड़ा उसमें परिवर्तन तो जैसा कि विधायक से आप जो है संतुष्ट नहीं हैं, उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है, और वही विधायक दोबारा टिकट लेके आते हैं, तो आप जिताएंगे? नहीं, तो हम तो नहीं वोट देंगे। यानी कि विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बदले? अब बिल्कुल बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलते हैं तो स्थिति खराब हो रहेगी इस क्षेत्र की। अगर ये चचा का कहना है कि अगर ये विधायक जो हैं वर्तमान, अगर ये इन्हीं को टिकट दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए कि महंगाई और बेरोज़गारी पे आप क्या कहेंगे कि बढ़ोतरी हुई है? महंगाई और बेरोजगारी ये चुनावी स्ट्रेंथ अपनाया गया है। कोई भी सरकार आएगी, महंगाई और बेरोजगारी बरकरार, इसको कोई भी नहीं समाप्त कर पाएगा। जहाँ तक महंगाई और बेरोजगारी की बात है तो भाजपा के शासन काल में ये कोई विशेष मुद्दा नहीं है। तनाव का क्या नाम है? हरे कृष्ण गुप्ता। गुप्ता जी, आप ही के बताते हैं, यहाँ गुप्ता ही जो है विधायक जी हैं। जी जी, लेकिन उनके काम से कोई संतुष्ट नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं किए हैं, पहली बात। दूसरी बात, लगभग जनता ये भी मन बना चुकी है कि क्षेत्रीय दल को छोड़िए आप, सपा बसपा, अब जनता का मूड आ गया है राष्ट्रीय पार्टी पे, कांग्रेस और भाजपा। लड़ाई यही दो होनी है, क्योंकि देख रहे हैं आप दल बदलू सब इधर से उधर, खुद नहीं एक अस्थायी है। सीधी बात तो ये है, अस्थायी खुद नहीं है। एक नई बात गुप्ता जी ने कहा है कि कांग्रेस का भी यहाँ से उदय कर दिया है, कि वो कांग्रेस का भी उदय जो है इन्होंने कर दिया है कि अब राष्ट्रीय पार्टियों की बात होगी, क्षेत्रीय पार्टियों की बात नहीं होगी। ये नई बात है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाने की राजनीति करती है
दंगा फसाद की बात करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है, इससे आप कितना सहमत? इसे 101% सहमत हैं। इनका काम ही यही है। मतलब आप देखिए, रोजी रोजगार कहीं कुछ नहीं, महंगाई कहाँ से कहाँ। मतलब मान लीजिए पेट्रोल डीजल की बात तो छोड़िए, जिसके पास गाड़ी है, पैसा है, वो भराएगा चलेगा। आम आदमी जैसे आम चीज़ें जो घरेलू चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, चाहे साबुन हो, चाहे तेल हो, चाहे सरफ हो, हर एक चीज़, कोई ऐसा चीज़ जिसका दोगुना दाम ना हो गया हो। बात डीजल पेट्रोल की नहीं, लेकिन लोग डीजल पेट्रोल कहते हैं, लेकिन डीजल पेट्रोल वही करता है जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है, चलता है। लेकिन जो आम आदमी डेली का जो खाने का घरेलू सामान है, वो भी तो महंगा है। अच्छा, अयोध्या विधानसभा है और यहाँ से राम मंदिर का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला और आज देखा जाए पूरे भारत में जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे फ़ायदा भी मिला है। तो क्या राम मंदिर अब कोई मुद्दा है कि मुद्दा नहीं? नहीं, राम मंदिर तो देखिए, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग की आस्था है, अच्छी बात है, वो बनना था। और वो भी इसमें अगर भाजपा सोचे कि हमारी देना, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोर्ट का था, कोर्ट में मामला था, कोर्ट ने उसको। अच्छा, इसमें चंदा की चोरी की और जो है कहीं ना कहीं ज़मीन की खरीद फरोख्त का जो आरोप लगा है, वो क्या सही है? वो सब बिल्कुल सही है, आपके सामने सब दस्तावेज पेश किया गया है, सब दिखाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक सवाल आखिरी ये कि क्या 2022 का इलेक्शन होने जा रहा है विधानसभा का, इसमें परिवर्तन होगा क्या? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। और अयोध्या के वासियों से ये जानने की कोशिश की कि जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार की जो नीतियां रही हैं और अयोध्या का जो विकास रहा है, वो किस हद तक जो है बेहतर रहा है। और इसी के सबब हम लोगों ने जो है आज यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश किया, यहाँ के विधानसभा के बारे में, यहाँ के विधायक के बारे में, और इन्हीं सब का सारा जो है सार हम लोगों ने आपके सामने पेश किया अपने चैनल के माध्यम से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।